हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने-अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो मैं भी एकदम व्यस्त हूँ। तो स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल भट्ट ब्लॉग में। तो आज की इस ब्लॉग की शुरुआत करी हूँ मैं सुबह के 10 बजे से और अपने घर से। तो नाश्ता वगैरह हमारा हो गया है और अब हो रही है मेरे गाय भैंसों को पानी पिलाने की तैयारी। तो चलते हैं अब गौशाला और पिलाते हैं पानी। तो दोस्तों, गाय भैंसों को मैंने पानी भी पिला दिया है। तो ये रहे हमारे गाय भैंस। तो आज मैंने इनको दे रखा है ये बांज। तो ये रहा बांज, बांज दे रखा है मैंने। तो ये बांज भी बर्बाद कर रहे हैं। थोड़ी देर बाद देंगे नियार घास। तो फिलहाल ये बांज खाएंगे। तो आज थोड़ी धूप कम और किसी समय ज़्यादा आ रही है और ठंडी ठंडी हवाएं आ रही है। तो आज मैंने गाय भैंसों को बाहरी में बांध रखा है, अंदर नहीं बांधा। तो आज का मौसम कुछ इस तरह का हो रखा है। बादल लगे हुए हैं चारों तरफ और धूप भी कम निकली है। तो ये धुएं टाइप का जैसा भी लग रखा है। तो शायद कहीं आग लगी है, तो इसलिए ये धुआं लग रखा है। तो ठंडी ठंडी हवाएं भी आ रही है आज। तो गाय भैंस भी सेकेंगे धूप और मैं जाती हूँ घास के लिए। तो मैं जा रही हूँ घास को। और ये है मेरी और ये संतरे हैं, संतरा भी ले जा रही हूँ मैं। और ये रही मेरी कंडी। तो अब चलती हूँ घास को। तो मिलते हैं थोड़ी देर में। तो दोस्तों, खेत में भी मैं पहुँच गई हूँ। तो ये रहा हमारा घास वाला खेत, गेहूँ का खेत। तो इस खेत से निकाली हूँ मैं घास। तो अब धूप भी पड़ गई है, थोड़ी बहुत धूप भी हो रही है। तो घास निकालने का तो धूप में मन नहीं करता है। तो ये देखो कुछ इस तरह के जो गेहूं के खेत हैं, तो वो सभी खा रखे हैं। जो बारसिंगा होता है, यानी कि जो जड़ों बोलते हैं हमारी गढ़वाली में, बारसिंगा, यानी कि उसने सारे गेहूं को खा रही है। तो ये देखो भाई, चैत का महीना अब लगने वाला है। तो ये देखो ये छोटे हो रखे गेहूं। तो वीडियो में तो ये हरियाली जैसे ऐसे लग रहा है कि जैसे कितने गेहूं हो रखे होंगे, लेकिन कुछ भी गेहूं नहीं हो रखे हैं। पूरे खा रखे हैं उसने, पूरा चर रखा है। तो ये देखो खेत। तो ये है चैत का महीने के गेहूं। तो कैसे होंगे भाई ये गेहूं अब? तो अब नहीं होगा, नहीं होंगे ये गेहूं। तो अपने आप को तो लोग कुछ भी करेंगे खाने के लिए, लेकिन जो हम पहाड़ी लोग हैं तो हम गाय भैंसों को क्या खिलाएंगे? तो ये देखो भाई, पूरे जो गेहूं के खेत हैं वो पूरे चर दिए हैं। तो हमारे जो उत्तराखंड से पलायन का मुख्य कारण है तो वो यही है भाई, जंगली जानवरों ने पूरा खेत ये देखो बर्बाद कर रखा है। तो ये डरूने भी बना रखे हैं हमने, कहीं कहीं पे सभी लोगों ने बना रखे हैं, लेकिन इससे भी कुछ नहीं हो रहा है। ये देखो कुछ लोगों ने इस तरह का जुगाड़ कर रखा है, लेकिन ऐसे में भी आ रहा है। तो करना भी क्या है यार, पलायन भी लोगों ने करना ही है। तो ये देखो भाई, कुछ नहीं हो रखे ये गेहूँ, खाली ये हरियाली जैसी दिखाई दे रही है। तो ये रहा मेरा घास। तो ये निकाली हूँ मैं ऐसा घास, गेहूँ के बीच में होते हैं, कूर बोलते हैं इसको। तो ये निकाल रही हूँ मैं गाय के लिए। तो ये रही मेरी कंडी। तो थोड़ी बहुत घास निकालती हूँ और चलते हैं फिर घर। तो दोस्तों, घास से भी मैं घर आ गई हूँ। तो ये ला रखा है मैंने ये थोड़े ल्योड़े, हमारी पहाड़ों में होते हैं ये ल्योड़े। तो जो लोग गढ़वाली होंगे तो वो तो समझते ही होंगे। तो अभी ये बिल्कुल मुलायम हो रखे हैं, छोटे छोटे। तो इनकी सब्ज़ी बहुत टेस्टी हो रखी है। तो ये देखो ल्योड़े, तो कल नाश्ते में बनाएंगी इसकी सब्ज़ी। तो इस प्रकार के होते हैं ये ल्योड़े। तो ये देखो ल्योड़े। दोस्तों, ये डाल रखा है मैंने ये पिंडा कुछ इस तरह का। तो ये तिरपाल में डाल रखा है और ऊपर से ये साड़ी से पैक कर रखा है, बंद कर रखा है, इसको ढका रखा कुछ इस तरह से। नहीं तो जो बंदर आ रहे हैं और बर्बाद कर रहे हैं कुछ इस तरह से। तो ये देखो ये साड़ी डाल रखी है मैंने ऊपर से। तो नहीं तो बंदर बर्बाद कर रहे हैं और इधर उधर फेंक दे रहे हैं। तो बंदरों ने भी आतंक मचा रखा है कुछ इस तरह का। देखो ऐसे जुगाड़ कर रखा है भाई। दोस्तों, आ गई हूँ और गौशाला से भी, क्योंकि आज जंगल में भी वीडियो नहीं बना पाई। हमारे यहाँ भालू का डर फिर से लगने बैठ गया है। तो मैंने भी कहा कि वीडियो नहीं बनाती हूँ, फटाफट से बांस काटा, क्योंकि लोग इधर उधर चले गए थे। तो मेरे को डर लगा तो नहीं बनाया मैंने वीडियो। तो फिर से लगने बैठ गया है हमारे यहाँ अभी भालू का डर। कल देखा था लोगों ने जंगल में भालू को। तो घर आके मेरे बेटे ने मेरे को चाय भी दे दिया और अब बना रहे हैं सब्जी और उसमें मैंने दूध रखा है। तो मेरे बेटे ने कल रोटी भी बनाई थी, आटा भी गूंदा।
तो आजकल इसके पेपर हो गए हैं, तो आजकल यही बना रहा है खाना। तो अभी इसने आलू बड़ी की सब्जी बना रहा है और इसके बाद ये आटा भी गूंदेगा। तो सब कुछ करता है ये, क्योंकि अब ये इसके 9 के पेपर दे रखे हैं और ये 10वीं में जाएगा, तो आजकल इसके पेपर हो रखे हैं। तो मैंने कहा कि चलो तू ही बना दे आजकल। तो बहुत हेल्प करता है मेरा, तो मैं तो काम, क्योंकि जब लड़की और लड़की में कोई है तो काम में भी अंतर नहीं, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो। हमारी जब लड़की है तो काम तो बेटे को का, क्योंकि घर गृहस्थी में बहुत ज्यादा काम होता है, तो थोड़े बेटे से भी हेल्प मिल जाएगी। तो ये रहा मेरा बेटा सब्जी बना रहा है। तो थोड़ा वीडियो की तरफ कम देखता है, वो बोला है तुम मेरी वीडियो बना रही। मैंने कहा कोई बात नहीं, इसमें शर्म की कोई बात नहीं, काम करने में कोई बात की शर्म नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि जिसकी लड़कियां होगी वही काम करेगी, दोनों में बराबर अंतर, कुछ नहीं है। तो काम में भी कुछ अंतर नहीं होना चाहिए। तो बहुत हेल्प करता है मेरी, दिन को जैसे भात भूत भी बनाता है। तो बहुत बढ़िया है मेरा बेटा। इसके बाद आटा गूंदेगा तो तब दिखाऊंगी। तो गुस्सा गया, वीडियो बनाने के चक्कर में गुस्सा आ रहा है, मेरी वीडियो निकाल दी। तो जब आटा गूंदेगा तब दिखाऊंगी आपको। तो सब काम करता है मेरा बेटा। अब हमें भी थोड़ा सहारा मिल गया है कि मेरे बच्चे थोड़ा बड़े हो गए हैं, आजकल पेपर हो रखे हैं उसके, इसलिए बनाता है खाना, नहीं तो वो पढ़ाई करता है। तो आजकल उसके पेपर हो गए हैं थोड़ी देर में। तो दोस्तों मेरे बेटे ने आटा भी गूंद दिया है और मैं बनाऊंगी अब रोटी। मैंने कहा चलो रोटी मैं ही बनाती हूँ। उसने कहा कि मेरी वीडियो मत बना, तो नहीं बनाया मैंने गूंदते समय। तो धीरे धीरे बनाएंगे। तो आटा भी गूंद दिया है मेरे बेटे ने। तो अब मैं बनाती हूँ फटाफट से रोटी। तो वैसे काम करता ही है मेरा बेटा, जैसे गौशाला जाके कभी गाय भैंसों को थोड़ा बहुत पानी भी पिलाता है, और आटा ये सब्जी वगैरह तो वही बनाता है। चाय सुई तो बनाता ही है, मैं तो ज्यादा नहीं बनाती चाय और सब्जी। तो बहुत हेल्प करते हैं मेरे बेटे, मेरे हस्बैंड जी भी और मेरे बेटे भी बहुत हेल्प करते हैं। तो आज बोला है कि बोला रोटी भी बना दूंगा, तो सेकने को आएगा रोटी। तो कल रात तो पूरी रोटी भी उसने ही बनाई थी। और जब मेरी तबीयत थोड़ी खराब होती है तो बहुत काम करता है मेरा बेटा। तो हमारे पहाड़ों के जो बच्चे होते हैं तो वे ऑलरेडी बचपन से ही ऐसे होते हैं, काम करने के लिए सबके होते हैं। कोई कोई होगा जो नहीं करता होगा, लेकिन जो हमारे पहाड़ी बच्चे होते हैं तो सभी काम करते ही हैं, अपने माँ बापों की हेल्प करते हैं। क्योंकि हमें खेतों का काम भी होता है, गौशाला का काम वगैरह भी होता है, तो सबके बच्चे करते हैं काम। तो मेरा बेटा भी सीख गया है अब काम। तो अब उतनी टेंशन नहीं है हमको भी, क्योंकि वो थोड़ा घर संभाल लेता है। तो आज की इस वीडियो को इतना ही रखते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। तो मिलती हूँ अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए देवभूमि उत्तराखंड।